एज अ स्टूडेंट अगर आप स्टडीज़ करते हो, कंप्लीट करते हो, अच्छी अर्निंग अगर चाहते हो तो यूके में स्टडी कंप्लीट करके आप वहाँ जॉब करें चाहे कहीं भी करें, आपकी स्टडी की वैल्यू बहुत है, बहुत है। यूके नंबर 1 कंट्री है। इसमें विदाउट आईएलटीएस कुछ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अच्छा। जिनकी स्टेट बोर्ड की स्टडीज़ है। स्टेट बोर्ड हम ले लें, पंजाब, हरियाणा, यूपी बोर्ड, कोई भी स्टेट का बोर्ड है, जी जी जी। तो वो 12th पास आउट है। 70% उनकी परसेंटेज है। 2022 ऑनवर्ड्स पास आउट है, 2022 है, 22 उसके के बाद बाद। स्टडीज है, तो वो विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। यही सिनेरियो अगर एक ग्रेजुएट पर्सन देख रहा है कि मैं मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, वो कौन से ईयर का गैप है उसका और विदाउट आईएलटीएस जा सकता है। 2019 ईयर का बच्चा पास आउट है जो ग्रेजुएशन करी है, वो अपना अप्लाई कर सकता है विदाउट आईएलटीएस मास्टर्स के लिए। उसकी परसेंटेज मास्टर की 60% चाहिए हमें। तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट? अगर किसी ने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है जी। 1 साल की मास्टर्स के लिए जाना है उसने, सिर्फ वहाँ 2 साल की मास्टर्स नहीं है, ओके। तो उसकी फीस 15 लाख के करीब रहती है जो कॉलेज की 1 साल की फीस है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास आउट है, 60% आपकी परसेंटेज है, 2022-23-24 ऑनवर्ड पास आउट है, तो विदाउट आईएलटीएस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसिस हैं 12th पास आउट के लिए या फिर जो ये विदाउट आईएलटीएस में जाते हैं, तो 6-7 लाख तक मैक्सिमम फीस मैं बता रहा हूँ। 5 लाख से लेके 7 लाख की उसकी 6 मंथ की वो फीस पे करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। पैसे नहीं है, आपने किसी से इंटरेस्ट पे लेने हैं। अब इंटरेस्ट पे पैसे लेने, आप पहले लेके बैठ जाओ, वीज़ा ना आए तो पैसे वीज़ा आने के बाद देना चाहते हो तब पैकेज करना है। यूके में स्टूडेंट को फंड्स चाहिए होते हैं, 2-2.5 महीने फंड्स रखने पड़ते हैं, तो वो बे रिवर वहाँ पे भी एक सिर्फ फंड्स की ऑप्शन दे रहे हैं। ये क्लियर है, हमारा पुराना रिकॉर्ड है। हम जो बोलते हैं कैमरा पे, जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम शुरू से बोलते हैं वही हम ऑफिस में बात करेंगे, वही हम लिख के देंगे, वही एग्रीमेंट पे मिलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई भी आपको कंसल्टेंट है, कोई भी आपका दोस्त है, वो बोल देता है 1 दिन में काम हो गया, ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ये भी हो जाएगा, वो सेटिंग हो जाएगी, वो सब बातें बकवास है। जो बे रिवर ओवरसीज अपनी तरफ से एक नया यूके का प्रोग्राम जो स्टडी वीज़ा का लाया है, उसमें जो लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं। वीज़ा से पहले, वीज़ा के बाद कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उनको कंसल्टेशन दे रहे हैं। सपनों की सबसे खूबसूरत हम कहेंगे कि एंगल वो होता है जिसमें ये सपने हमें रास्ता दिखाते हैं, सपने हमें हकीकत से जुड़ने का जरिया बताते हैं। और कुछ यही कोशिश आज के इस प्रोग्राम में हम भी कर रहे हैं। रोजाना स्पोक्समैन से मैं गीत हूं आपके साथ, और आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इन सपनों को उम्मीदों के साथ जोड़ते हैं और इन सपनों को सच्चाई के साथ जोड़ते हैं, इन सपनों को पंख देते हैं और इसे इसके मुकाम तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ देविंदर कंबोज हैं जो कि एमडी हैं बे ओवरसीज से हमारे साथ है, बे रिवर ओवरसीज से आज हमारे साथ हैं। तो देविंदर, जैसे हमने शुरुआत की सपनों की, हमने बात की उनकी उम्मीदों की, तो कुछ ही सालों में आपने एक ऐसा नाम हासिल कर लिया है जिसमें ना सिर्फ पेरेंट्स को बेफिक्री है बल्कि स्टूडेंट्स को भी बेफिक्री है। यूथ जो कि सबसे ज्यादा कहते हैं कि एनर्जी है उनके अंदर, तो आप उनकी एनर्जी को, सपनों को ओवरसीज जाने को लेकर कैसे चैनलाइज करते हैं? अगर मैं ए से लेकर जी तक का प्रोसेस पूछूं तो क्या है? पहले तो नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आपके चैनल के थ्रू या आपके थ्रू जो भी हमें सुन रहे हैं, उन सबका धन्यवाद है। सपनों की बात हम करते हैं अगर, और जो स्टूडेंट सपना देखता है, वो एक स्कूल टाइम से सपना देखने लग जाता है, और पेरेंट्स भी उस सपने को सच होता देखना शुरू कर देते हैं अपने मन ही मन में, अपने दिमाग में। हाँ। वो एक टाइम पे जब सच होने का समय आता है ना, हाँ। तो उस टाइम पर हम इतने ज़्यादा उसके लिए पॉसेसिव हो चुके होते हैं, तो हम कुछ चीज़ें नोट नहीं करते हैं। अगर स्टूडेंट भी गलत स्टेप ले रहा है या पेरेंट्स भी उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वो इतने सालों से, जो स्कूल टाइम से 15 साल से 10 साल से हम सोच रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, चाहे कुछ बनना चाहते हैं, किसी कंट्री में स्टडी करना चाहते हैं, वो एक सेकंड में टूट सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ खास चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हम वही चीज़ें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जब से काम कर रहे हैं, जब तक करते रहेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी कि लोगों को सारी चीज़ें क्लियर रहें। आपने बताया कि एक गाइडेंस की भी बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ज़िंदगी के अल्फ़ाबेट सीखने हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे सपनों की भाषा कोई समझ सके। तो बे रिवर ओवरसीज़ जो कि सेक्टर 35 में, चंडीगढ़ में जी, जी, आपके साथ जी। कनेक्शन बैठता है। तो आप
क्या बताना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू स्पेसिफिकली, अगर क्योंकि हम एड्रेस स्टूडेंट को भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी कर रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर पेरेंट्स हैं, लेकिन सपना बच्चों का है। तो किस किस कैटेगरी की अगर हम बात करें कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द एज फैक्टर, कब अप्लाई करें, सो इसके बारे में देवेंद्र क्या कहेंगे आप? देखिए, हम यूके स्टूडेंट वीजा के अगर देखें कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या प्रोसीजर रहता है पहले दिन से, आप स्टार्टिंग से एम्फेसिस दे रहे हैं यूके को यूके लेकर। स्टूडेंट वीजा के जी लिए। जी। तो उसमें क्या रहता है, स्टूडेंट को सबसे पहले 12th पास आउट है या ग्रेजुएट है या फिर ऑलरेडी मास्टर्स कर चुका है, ये स्टूडेंट एलिजिबिलिटी देखते हैं अपनी। ओके। एक स्टूडेंट है 12th पास आउट, वो देख रहा है मैं कौन सी ग्रेजुएशन के लिए जा सकता हूँ, डिपेंड करता है उसकी प्रीवियस स्टडीज क्या है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट देखता है मैं किस तरह की मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो उसकी भी प्रीवियस स्टडीज ही देखी जाती हैं। उसके बाद अगर मास्टर्स वाला कोई स्टूडेंट है या डॉक्टरेट के लिए, रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जाना हाँ चाहता है, हाँ हाँ। तो वो उनके लिए डबल मास्टर्स में भी आ जाता है। तो उन जी। सब का एक सिनेरियो है, फीस का स्ट्रक्चर बनता है, एक प्रोफाइल उनमें देखी जाती है, उसका रीड करा जाता है कि कौन सी उसकी आगे जो कोर्सेज हैं या फिर उसके कौन से उसको मिल सकते हैं, उसके जो पीछे वाले क्वालिफिकेशन प्रोफाइल के है अकॉर्डिंगली। उनके अकॉर्डिंग क्या क्या मिल सकता है, वो सब देखा जाता है। उसके बाद वो चेक करा जाता है, यूनिवर्सिटी उसकी एलिजिबिलिटी को कर रही है कंफर्म कि एलिजिबल है, तो उसको वहां पे अप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम देवेंद्र बैंड के पर्सपेक्टिव को देखें तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जैसे क्वालिफिकेशन है, उसकी परसेंटेज है स्टूडेंट की, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती होगी इसमें। देखिए, इसमें विदाउट आयल्स कुछ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अच्छा। जिनकी जिनकी स्टेट बोर्ड की स्टडीज है। स्टेट बोर्ड हम ले ले, पंजाब, हरियाणा, यूपी बोर्ड, कोई भी स्टेट का बोर्ड है, जी जी जी। तो वो 12th पास आउट है, 70% उनकी परसेंटेज है, 2022 ऑनवर्ड्स पास आउट है, अच्छा, 2022 है 22 उसके के बाद बाद। स्टडीज है, तो वो विदाउट आयल्स जा सकते हैं। अच्छा। यही सिनेरियो अगर ग्रेजुएट पर्सन देख रहा है कि मैं मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो कौन से ईयर का गैप है उसका और विदाउट आयल्स जा सकता है। 2019 ईयर का बच्चा पास आउट है जो ग्रेजुएशन करी है, वो अपना अप्लाई कर सकता है विदाउट आयल्स मास्टर्स के लिए। उसकी परसेंटेज मास्टर की 60% चाहिए हमें। ओके, सो बे रिवर ओवरसीज क्या गाइड करता है कि व्हाट वुड बी द कॉस्ट, अगर हम, जैसे हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ए टू जी हम पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट, अगर आप इसके बारे में बता सकें, क्योंकि गाइडेंस होगी, परसेंटेज पर बात होगी, अब बात आती है कि इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। कोस्टिंग देखिए, अगर ग्रेजुएट पर्सन कोई है वो मास्टर्स के लिए जा रहा है, सबसे ज्यादा उसके लिए अच्छा है। पहली बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ ग्रेजुएशन से, अगर किसी ने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है, जी। 1 साल की मास्टर्स के लिए जाना है उसने, सिर्फ वहाँ 2 साल की मास्टर्स नहीं है, ओके। तो उसकी फीस 15 लाख के करीब रहती है, जो कॉलेज की 1 साल की फीस है। उसके अलावा एक इंश्योरेंस है, एक वहाँ पे 1 साल का इंश्योरेंस है, 70 से 80 हजार में उसका इंश्योरेंस मिलता है 1 साल का। ओके। एम्बेसी फीस है, जो उसमें नॉर्मल एम्बेसी के चार्जेस हैं, तकरीबन 50 हजार है। और अगर वो फास्ट ट्रैक करवाना चाहता है, जल्दी रिजल्ट, 3 से 5 दिन में वीजा आ जाता है जिसमें, अच्छा। वो 80,000 80 हजार पे है। तो ओके। ये उसके सिर्फ ये एक्सपेंसेस है। जो बे रिवर ओवरसीज अपनी तरफ से एक नया यूके का प्रोग्राम जो स्टडी वीजा का लाया है, उसमें जो लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, वीजा अच्छा। से पहले, वीजा के बाद कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उनको कंसल्टेशन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तुम यूके जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, अपना फ्यूचर कैसे प्लान कर सकते हो, वहां जाकर कैसे अर्निंग करनी है, स्टडीज कैसे करनी है, आपको वहां जाकर अपने पेरेंट्स को कल को बुलाना है या खुद सेटल होना है, ये सारी चीजें हम गाइड कर रहे हैं, हम चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। यानी कि बे रिवर ओवरसीज आपको अ काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी देता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने बच्चे भेज दिए, यहाँ आप बेफिक्र हो गए। बीइंग पेरेंट वाली बात है कि आप वहां पर भी ख्याल रख रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। सो जी ये वाली जी बेफिक्री जरूर पेरेंट्स को यहाँ मिलने वाली है। जी। सो बे रिवर ओवरसीज के साथ आपको ये एक प्रॉमिस जरूर मिल रहा है। इनफैक्ट एक क्या, आपको एक के साथ अनेक प्रॉमिस मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा की फैक्टर आता है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, सही गाइडेंस मिल रही है। एंड यस, जैसे कि देवेंद्र कंबोज ने बताया, जो कि एमडी है बे रिवर ओवरसीज के, कि इफ यू स्कोर मोर देन 70% तो आपके लिए आइल्स का एग्जाम की भी आपको इसमें जरूरत नहीं। हाँ, उसमें एक और चीज है, हाँ। अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पास आउट है ना, अच्छा। तो 60% से भी विदाउट आयल्स जा ओके, सकते हैं। वो आपने बताया था कि अगर वो कोई सिर्फ स्टेट बोर्ड से स्टेट है, बोर्ड का था।
ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास आउट है, 60% आपकी परसेंटेज है, 2022 23 24 ऑनवर्ड पास आउट है, तो विदाउट आयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज की जो फीसिस हैं 12th पास आउट के लिए या फिर जो ये विदाउट आयर्स में जाते हैं, तो 6-7 लाख तक मैक्सिमम फीस मैं बता रहा हूँ, 5 लाख से लेके 7 लाख की उसकी 6 मंथ की वो फीस पे करके अपना वीजा ले सकते हैं। ओके। उसके बाद उन्होंने बाहर वहां जाके पैसे देने अपने नेक्स्ट जो अगले एक सेमेस्टर की फीस है। टोटल ये 4 इयर्स की उसकी बैचलर है। अब बच्चे को 5 साल का इसमें वीज़ा आ रहा है। इसमें भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि 1-2 साल का वीज़ा है, 4 साल की ग्रेजुएशन है, 5 साल का वीज़ा है। सेकंड चीज़ है इसमें, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है यूके का, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट। अगर आप वहाँ से यूरोप ट्रैवल करते हो, अगर आप वहाँ पे स्टडीज़ करके जॉब करते हो, आपके पैकेजेज़ बहुत अच्छे रहते हैं। ओके। और जिन्होंने ट्राई किया पैकेजेज़ लेने का दुबई, इंडिया वापस आकर, उन्होंने तो बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। ओके। एज़ अ स्टूडेंट अगर आप स्टडीज़ करते हो, कंप्लीट करते हो, अच्छी अर्निंग अगर चाहते हो, तो यूके में स्टडी कंप्लीट करके आप वहाँ जॉब करें, चाहे कहीं भी करें, आपकी स्टडी की वैल्यू बहुत है, बहुत है। यूके नंबर 1 कंट्री है, कितने सालों से। हुँ, मैं कहता हूँ जब इंडिया में इंडिपेंडेंस भी नहीं थी, तो हुँ, उसके पहले भी लोग वहाँ हुँ। जा रहे थे स्टडीज़ के लिए। चलो बहुत बड़े लोग जाते थे। आज हम कॉमन लोग, जो मिडल क्लास लोग हैं, जो सपना देखते बच्चे, उनके लिए वो बड़ा ईज़ी हो गया है। यूके का 10-15 लाख रुपए एक्सपेंस है। और हाँ, एक चीज़ है, अगर कोई बच्चा यूके जाना चाहता है, 10-15 लाख रुपए हैं, तो वो अपना प्रोसेस खुद करे, अपनी फीस भरवाए, हम हमारे पास आके कंसल्टेंस ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है? अगर वो सोचता है मैं पैकेज कर लूँ, पैकेज के चक्कर में तभी जाना है जब आपके पास पैसे ना हो। हुँ, पैसे नहीं है, आपने किसी से इंटरेस्ट पे लेने हैं। हुँ, अब इंटरेस्ट पे पैसे लेने हैं, आप पहले लेके बैठ जाओ, वीज़ा ना आए। हुँ। तो पैसे वीज़ा आने के बाद देना चाहते हो, तब पैकेज करना है। यस। जब आपके पास अपने पैसे ना हो, सारे हुँ, पैसे आप बैंक से ले रहे हो, हुँ। किसी से इंटरेस्ट पे ले रहे हो, तो आपने वीज़ा आने के बाद पैसे लेके अपनी फीस देनी है, कंसल्टेंट जो भी पैकेज दे रहा है। ओके। तो अगर देवेंद्र, बेरिवर से भी लेना है। अगर ये उन डूज़ एंड डोंट्स में आएँगे, क्योंकि ये भी मैं स्पेसिफिकली चाहती थी, क्योंकि ओके, आप एक ओके। ट्रस्टवर्दी नेम है हुँ, बेरिवर ओवरसीज़। कुछ सालों में ही आपने वो महारत हासिल की है और अब जी। यूके स्टडी वीज़ा की अगर बात करें तो यू आर द पायनियर। हुँ, तो अगर बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े सारे सपने, जैसे आपने बोला कि मिडल क्लास हैं, जो लोअर मिडल क्लास हैं, सपने देखने का तो सबको हक है। हुँ, लेकिन कोई सही रास्ते पे जाए, किसी को किसी तरीके का लॉस ना हो, क्योंकि आजकल हम बहुत बार अलग-अलग मीडियम में, हुँ, मीडिया पर पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं हुँ, कि हुँ। ऐसे-ऐसे हुआ, तो ठगी ना हो, तो क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखें आम लोग? पहले तो देखो, अगर कोई पैकेज में अप्लाई करना चाहता है ना, तो वो सोच ले पैकेज में उसका लॉस ही है। अगर 15 लाख रुपए में सारे खर्चे बैठ रहे हैं, तो उससे 20-22 लाख से कम नहीं लिया जाएगा, तो वो लॉस ही है। इतनी ब्याज तो, अगर वो ब्याज पे भी 15 लाख रुपए लेता है, किसी फाइनेंसर से, बैंक से लोन लेता है, अगर वो 15 लाख का 3-4 लाख से ऊपर, पहली बात तो इंटरेस्ट पड़ने वाला नहीं है बैंक में भी। और वो कब पड़ेगा? 3-4-5 साल के टर्म में। यहाँ पे एक ही दिन में 5 लाख रुपए इंटरेस्ट देके जा रहे हो। तो आपको सोचना है, आपको अगर पैकेज लेना है, तो 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट जहाँ दे रहे हो, बेरीवर आपको ये प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर आप पैकेज भी चाहते हैं, तो ओके। हम पैकेज भी आपको करके दे रहे हैं। पर मैं कंसल्ट उसी को करूँगा पैकेज के लिए, गाइड उसी को करूँगा हाँ। जिसके पास 10-15 लाख रुपए हैं, वो ना पैकेज ले। हुँ, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं, वो पैकेज की तरफ जाए। जी। जिसके पास 10-15 लाख है, वो अपनी फीस पे कर सकता है, हुँ, अपनी इंश्योरेंस पे कर सकता है, एम्बेसी फीस पे कर सकता है। हाँ, फंड शो नहीं कर सकते। फंड शो चाहिए इसमें 22 से 25 लाख के हुँ, यूके में स्टूडेंट को फंड्स चाहिए होते हैं, 2 ढाई महीने फंड्स रखने पड़ते हैं। हुँ, तो वो बेरिवर वहाँ पे भी एक सिर्फ फंड्स की ऑप्शन दे रहा है। ओके। आप सिर्फ फंड्स हमसे करवा लीजिए, हुँ, हम आपको फंड्स के लिए प्रोवाइड कर देंगे फाइनेंसर, और हुँ, वो पैसे भी आपसे वीज़ा के बाद सेटिंग करवा देंगे आप। ओके। हम, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पैसा नहीं ले रहे, हमने बोला हम सच्ची में नहीं ले रहे हैं, ये क्लियर है, हमारा पुराना रिकॉर्ड है, हम जब जो बोलते हैं कैमरा पे, जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम शुरू से बोलते हैं, वही हम ऑफ़िस में बात करेंगे, वही हम लिख के देंगे, वही एग्रीमेंट पे मिलेगा, कोई चेंज मैं नहीं आएगा। मुझे लगता है इस वीडियो के देखते-देखते ना दिमाग में और मुँह से एक ही बात निकली होगी कि वाह! यही बात हमने सुननी थी और यही बात आपने कह दी है। जी, जी, तो जी। एक फाइनल मैसेज बे रिवर ओवरसीज़ की तरफ से, जो वहाँ के एमडी हैं, यानी कि आप हैं देविंदर, क्या कहना चाहते हो? जो सपने देख रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं? देखो, लोग जो अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सोचते हैं ना, स्टूडेंट वीज़ा लगवाना है यूके का, यूके पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं या फिर सेटल ही करवाना है, तो वो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर ले, किसी भी जगह अप्लाई करना है आपने, यूनिवर्सिटी, एम्बेसी और कंसल्टेंट, तीनों को एक ही तरीके से चेक ज़रूर करना है। चाहे यूट्यूब पे जाओ, चाहे उनकी वेबसाइट चेक करो, जो सारा प्रोसीजर है, क्या वो क्लियर वही कंसल्टेंट आपको बता रहा है,
उसमें कुछ अलग तो नहीं बता रहा, वो बोले एम्बेसी की वेबसाइट पे कुछ और है और कंसल्टेंट कुछ और बता रहा है, तो वो चेंज हो गया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका प्रोसीजर कैसे शुरू होता है, ये सबको समझना पड़ेगा। ऑफर लेटर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, ना कंसल्टेंट चार्ज कर रहा है, ठीक है? ना हम चार्ज कर रहे हैं इसमें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर लेटर है। आपका मैक्सिमम 5 से 10 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 24 घंटे में आ जाता है, कुछ का 2 दिन में आ रहा है। तो आपका 5 दिन 10 दिन में ऑफर लेटर आ रहा है। मैं नहीं बोलूँगा हर एक यूनिवर्सिटी का 1 दिन में आएगा। हम क्लियर बोलते हैं, सही बोलते हैं, 5 से 10 दिन लगेंगे, ठीक है? उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद आपका जो काज लेटर का सिनेरियो है, जो आपको सिक्योर करता है, हम्म। उसके बीच में इंटरव्यू भी आता है। इंटरव्यू यूनिवर्सिटी स्टेप बाय स्टेप ले रही है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है, कुछ ले रही हैं। तो इंटरव्यू कॉमन इंटरव्यू है, उसमें सिर्फ आपके बारे में पूछा जाता है, आपकी क्या प्रीवियस स्टडीज़ है, आगे आप कौन-सी स्टडी ले रहे हो, क्या आपका कोर्स का नाम है, सारा कुछ वो आपको डिटेल, सिर्फ ये एक इंटरव्यू है, स्काइप इंटरव्यू आ जाता है। उसके बाद काज लेटर इश्यू होता है आपको। हम्म। जब काज लेटर इश्यू हो रहा है, आपका जो नॉमिनल, जो मिनिमम जो फीस जो यूनिवर्सिटी बता रही है, कितनी फीस पे करनी ज़रूरी है, तो वो फीस पे करके, जो मैं बता रहा हूँ 5 से 7 लाख के लाख अंदर लाख के बीच। आप पे करके काज लेटर इश्यू करवा सकते हैं। अब काज लेटर को भी आप लगा के चलो 1 वीक से 2 वीक लग रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा 1-2 दिन लगेंगे, जी। ना ही लगने हैं, इस जी। चीज़ में पढ़ना भी नहीं है। जो 7 डेज़ से 2 वीक्स तक का टाइम है, 1 वीक से 2 वीक लगेंगे, ठीक है? उसमें ही आपका काज आएगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है एम्बेसी में, जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए आप जाते हो। ओके। इसके पहले आपको मेडिकल के लिए भी जाना है, तो एक माइनर सा मेडिकल है, वो सेम डे अगले दिन शेड्यूल हो जाता है, तो वो 2000-3000 के अराउंड वो चार्ज करते हैं जो मेडिकल वाले हैं। इसके बाद आप एम्बेसी जाते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ स्कैनिंग के लिए। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट स्कैन होएँगे, आपको अपॉइंटमेंट जो मिली होगी, आपने अगर पेड अपॉइंटमेंट ली है, पेड अपॉइंटमेंट का मतलब है फास्ट ट्रैक वाली अपॉइंटमेंट, वो 3 से 5 दिन में वीज़ा आ जाएगा। हम्म। अगर नॉर्मल वाली लिए तो आपका 20-25 दिन में वीज़ा आ जाएगा। अब वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 5 से 10 दिन लग सकते हैं ओके। स्कैनिंग की। हाँ जी। वो मिलने के बाद, स्कैनिंग के बाद 3 से 5 दिन में वीज़ा आ जाएगा, फास्ट ट्रैक हो। अगर नहीं हो तो 20 दिन में वीज़ा आ जाएगा। हम्म। अब वीज़ा आने के बाद का सिनेरियो कोई नहीं बताता किसी को। ओके। वीज़ा आने के बाद भी कॉलेज की फीस जानी है। ओके। कॉलेज ने अपने चार्जेस लेने हैं अभी। ठीक अभी है। उसने बताया ना, मैंने कॉलेज बता रहा है कि मैं हम्म। नॉमिनल मिनिमम फीस 10 लाख है, 8 लाख है हमारी, जो हम्म। हमने कास्ट टाइम पे। यही शॉक लगता होगा पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को बाद में, लेकिन ये आप उनको पहले से ही क्लियर करके जी, चलते हैं। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि यूके जाके नहीं ये फीस पे करनी। अगर 1 साल की फीस 14 लाख रुपए है, हम्म। 8 लाख में यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा तक का प्रोसेस करवा रही है, तो 8 लाख में वीज़ा तो आ गया, बाकी 6 लाख बाकी। पता करो आप। कॉलेज पहले ले रहा है, वहाँ पहुँचने पे ले रहा है, सारे कॉलेज यहाँ पे भी नहीं ले रहे, सारे वहाँ पे भी नहीं ले रहे। ये आपको बेरिवर यही बताएगा। कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं पता चलेगी। जो चीज़ आपको पहले दिन बताएँगे ट्रांसपेरेंट, एंड तक वही रहेगी। आप चाहे लिख के ले लो, चाहे रिकॉर्ड करके रख लो, उसको एंड वाले दिन सुन लेना, उसमें एक भी चीज़ चेंज नहीं होएगी। हाँ, अगर चेंज हो सकता है, जो टाइम मैंने दिया उससे कम ज़रूर लग जाएगा। हम ओके। पहले ही एडवांस टाइम बता रहे हैं। एडवांस टाइम हम बता के किसी जाओ। को पहले नहीं बोलेंगे 2 दिन, और 2 दिन सोचता रहे मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा, आए 10 दिन बाद। हम्म। ठीक है? तो हम पहले ही बता रहे हैं। अब अगर कोई भी आपको कंसल्टेंट है, कोई भी आपका दोस्त है, वो बोल देता है 1 दिन में काम हो गया, ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ये भी हो जाएगा, वो सेटिंग हो जाएगी, वो सब बातें बकवास है। आप उन बातों में नहीं पड़ोगे। अगर कोई स्टूडेंट हमारे से अप्लाई करता है, जी। जैसे भी अप्लाई करता है, चाहे वो पैकेज करे, चाहे वो फंड्स का पैकेज करे, चाहे वो सारे पैसे खुद कर रहा है अरेंज, उनको एक ही चीज़ की गारंटी है, अगर हम आपको जो बताएँगे, अगर आप एलिजिबल हो तो बताएँगे, एलिजिबल नहीं हो नहीं बताएँगे, हम नहीं फाइल पकड़ेंगे, बेकार आपको टाइम वेस्ट करेंगे या आपके पैसे खराब कराएँगे। ऐसा बेरीवर ने पहले कभी नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा, और कोशिश ये करेंगे जो आपको गाइड करते हैं ना, वो सारी चीज़ें क्लियर आपको भी हो जाए, आपके पेरेंट्स को भी हो जाए। पैसे जब आप लगाओगे तो आपको क्लियर रहेगा कि मेरा एक-एक पैसा सेफ है। हम्म। उसका रिजल्ट भी आएगा इन हम्म। फ्यूचर। देविंदर कंबोज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी पेरेंट या कोई भी स्टूडेंट जब इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जो भी बाहर जाने के सपने के साथ जुड़े हैं, यूके स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको इस वीडियो को हमेशा अपने पास सेव रखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, क्योंकि सारे इफ्स बट्स डाउट्स ए टू जी सारा प्रोसेस आपने बहुत ही इजीली और बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही कह सकते हैं कन्विंसिंग स्टाइल में ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल। शेयर किया है, जो कि बे रिवर ओवरसीज सेक्टर 35 चंडीगढ़ आपके साथ ये प्रॉमिस करता है। आई गेस आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके और भी कई सवाल हैं तो आपको बस अपने सपने की तरफ आगे बढ़ना है, बे रिवर ओवरसीज सेक्टर 35 चंडीगढ़ पहुंचना है, क्योंकि ये वो हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये जो कह रहे हैं
वो कर रहे हैं और आपका साथ आपके सपनों के साथ जोड़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच देवेंद्र, आप Thank आज you, हमारे thank साथ रोजाना के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू सो वेरी thank you so थैंक much. यू।